आई एम श्वेता। वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। इससे पहले आप लाइफ प्रोसेस के पिछले पार्ट्स को देख लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है, हाउ वी विल डिफाइन इट। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे हम अपने बॉडी से एक्सेस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ excess or toxic wastage from our body. It is called excretion. फिर देखते हैं यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो ये एक्सक्रीशन के प्रोसेस को सिंपली डिफ्यूज़न से फुलफिल कर लेते हैं। उनके अंदर डिफ्यूज़न होता है और हाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके बॉडी में या फिर जो एक्सेस सब्सटेंस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए डिफ्यूज़न ईजी नहीं है, तो उनके लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। तो ह्यूमंस में हम देखेंगे तो ह्यूमंस में स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं ह्यूमंस में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं एक्सक्रीशन में। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, उसके साथ देखते हैं हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, हमारा जो पसीना है वो भी एक्सेस वाटर को, कुछ ऑयल्स को हमारे बॉडी से रिलीज़ करता है। फिर लीवर है, वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। फिर लंग्स से एक्सेस CO2 बॉडी के बाहर जाते हैं। और हमारा एक किडनी सिस्टम है जो मेनली हम जिसको इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी में वाटर लेवल को रेगुलेट करता है, pH को रेगुलेट करता है और हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अभी जो हमने देखा किडनी सिस्टम वो मेजर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है, तो उसे हम देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व है, उस सिस्टम में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला है ए पेयर ऑफ किडनी। जो किडनी है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के सबसे मेन पार्ट है और वो 2 होते हैं नंबर में, और वो लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ आवर बैकबोन। हमारा जो बैकबोन है उसके दोनों साइड वो लोकेटेड है। और जो हमारा लेफ़्ट किडनी है वो बड़ा भी है और हाइयर भी है देन राइट किडनी। मतलब जो हमारा लेफ़्ट किडनी है वो राइट किडनी से बड़ा और उससे थोड़ा ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमारे जो राइट किडनी है वहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, तो उसके ऊपर वो लीवर प्रेजेंट है, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे होता है और स्मॉलर होता है। फिर देखेंगे ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं जिनका काम होता है जो किडनी में यूरिन प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें ब्लैडर तक ले जाना। तो ये ब्लैडर क्या होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ब्लैडर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर वो हमारे यूरिन को स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो हमारे बॉडी से रिमूव ना हो जाए। और वो बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारे पास यूरेथ्रा होता है जो कि यूरिन को बॉडी से रिलीज़ करता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के इस डायग्राम को देखकर हम समझते हैं कि कैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बीन शेप्ड किडनीज प्रेजेंट हैं जो कि फिल्टरेट करते हैं हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस को, वाटर को, और वहाँ पे वो जो सब्सटेंसेस हैं वो आर्टरीज, वेन कैरी करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है वो यूरेटर है जो कि किडनी से जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसे ब्लैडर तक लेके जाते हैं, और ये यूरेथ्रा है जिससे यूरिन जो है हमारे बॉडी से रिलीज़ होता है।
हमने अभी देखा किडनी हमारा मेजर ऑर्गन है और किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये नेफ्रॉन होते क्या हैं? दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं किडनी के अंदर वो नेफ्रॉन्स हैं। फिर हम देखते हैं कि ये मिलियंस इन नंबर होते हैं। दोनों किडनी में हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं और इसका मेजर पोर्शन जो है हमारे नेफ्रॉन का वो रीनल ट्यूब और कॉर्पोसेल्स है। तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उससे पहले हम देखते हैं कि ये रीनल जो टर्म है वो किडनी के लिए यूज़ होता है। अगर किडनी से रिलेटेड कोई आर्टरी है, वेन है या फिर ट्यूब्यूल्स है, किडनी से रिलेटेड अगर हमें कोई वर्ड यूज़ करना है तो उसे हम रीनल कहते हैं। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल है उसके अंदर पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हेनलेज लूप है और डीसीटी मतलब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है और साथ ही एक कलेक्टिंग डक्ट है। इसको हम देखते हैं इसके बाद कि ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और ये कैसे फंक्शन करता है। फिर जो रीनल कॉर्पोसेल्स है उसमें वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। अब देखते हैं हम इस डायग्राम में कि कैसे हमारा नेफ्रॉन ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें क्या स्ट्रक्चर कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ट्यूब का है, जो रीनल ट्यूब है वो है और साथ में उनके साथ ये कलेक्टिंग डक्ट है। और हम देखेंगे जो वुमेन्स कैप्सूल था वो यहाँ प्रेजेंट है और ये हमारा ग्लोमेरुलस है। तो ऐसे हमारा नेफ्रॉन बना हुआ है और इसके अंदर जो ट्यूब्यूल है उसे पीसीटी और डीसीटी में बांटा गया है। देख सकते हैं हमारा पीसीटी यहाँ है, जो ये हेनलेज लूप के पहले का स्ट्रक्चर है वो पीसीटी है और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो डीसीटी है। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन के फंक्शन को। सबसे पहला पॉइंट, ईच नेफ्रॉन हैज कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड वुमेन्स कैप्सूल। मतलब जो नेफ्रॉन है उसका पहला पार्ट जो होता है, अपर एंड जो होता है वो कप शेप्ड होता है और उसे हम वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसमें कि इट कंटेन्स बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। मतलब कि इसमें बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और द ब्लड इंटर इनटू ग्लोमेरुलस कैरीज वेस्ट मटेरियल। जो ये ब्लड इंटर करता है वो वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है विच आर फिल्टर्ड आउट इन वुमेन्स कैप्सूल और वो वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टर्ड होता है। तो filtration is possible because walls of glomerulus capillaries and women's capsule are very thin and selectively permeable। जो इसके walls होते हैं वो very thin होते हैं और selectively permeable होते हैं, इसीलिए ये फिल्टरेशन पॉसिबल होता है कि सिर्फ बेस्ट वहाँ से निकलते हैं और नेसेसरी चीज़ें जो होती हैं हमारे ब्लड में वो फिल्टरेट हो जाते हैं। फिर देखेंगे दस मेम्ब्रेन अलाउज ओनली स्मॉल मॉलिक्यूलर एंड वाटर इन द ब्लड टू पास थ्रू देम। इस तरह सिर्फ स्मॉल पार्टिकल और वाटर ही उसे पास कर पाता है। फिर उसके बाद देखते हैं वंस द वेस्ट इज़ फिल्टर आउट। जब हमने देखा कि ब्लड में जो वेस्ट था वो फिल्टर आउट हो गया, द ब्लड इज़ फ्री फ्रॉम द वेस्ट गोज इनटू रीनल वेन। जब ये वेस्ट फ्री हो जाते हैं ब्लड तब वो रीनल वेन में इंटर करते हैं, गोज इनटू हार्ट थ्रू पोस्टीरियर वेना कैवा। फिर उसके बाद वो रीनल वेन से पोस्टीरियर वेना कैवा से हमारे हार्ट के पास जाते हैं। फिर द फ्लूइड कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल इज फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इन दी वुमेन्स कैप्सूल। फिर जो ये फ्लूइड थे कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल वो फोर्स्ड आउट हो जाते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। फिर क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल लीड टू ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिफोर मीटिंग कलेक्टिंग डक्ट। जो ये वुमेन्स कैप्सूल है वो उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिंग डक्ट के आने से पहले। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन दिस लॉन्ग ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल।
तो हमने देखा कि वहाँ पे वुमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस में जो भी सब्सटेंस थे वो फिल्टर आउट हुए, वो वेस्ट मटेरियल को फिल्ट्रेट किए। उसके बाद जो आगे बढ़ के ट्यूब में आए फ्लूइड, उसमें रीएब्जॉर्प्शन होते हैं, क्योंकि इस वेस्ट में कुछ नेसेसरी पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो उसको वो रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। दी फ्लूइड रीचिंग द एंड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड यूरिन। इस तरह से जो नेसेसरी जो भी चीज़ें होती हैं वो वापस ब्लड में चली जाती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट तक जाते हैं और हम उसे यूरिन कहते हैं। Finally, the urine moves through the ureters and collect in the urinary bladder till thrown out of the body by urethra। मतलब फिर इसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट से जो भी यूरिन आया वो यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में चले जाते हैं और उसके बाद यूरेथ्रा से हमारे बॉडी से रिमूव हो जाए। हीमोडायलिसिस, ये हीमोडायलिसिस क्या है? इट हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इन आवर ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हीमोडायलिसिस हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है उन लोगों को जिनके किडनीज फेल होते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये एक ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जिनके किडनीज फेल हो चुके हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज के डेट में है। जब भी किडनी फेलियर होता है तो हीमोडायलिसिस उस पेशेंट को करवाया जाता है। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पेशेंट का किडनी फेल हो चुका है और इसके ब्लड को इस मशीन में फिल्ट्रेट किया जा रहा है, और फिर वहाँ से ये फिल्ट्रेट होने के बाद वापस से इनके बॉडी में चला जा रहा है। तो ऐसे केसेस में जब भी किडनी फेल होती हैं तो ब्लड इम्प्योर है जो भी, उसे फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने जैसा देखा ये रिमूवल ऑफ वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, तो ये ज़रूरी प्रोसेस है, तो इसके लिए हीमोडायलिसिस किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे लास्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमारे एनिमल्स में हमने देखा, ह्यूमन बींग्स में हमने देखा कि कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, लेकिन प्लांट्स में क्या ऐसे ही होता है? तो नहीं। जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ एक्सक्रीशन जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर जाते हैं। गैसियस वेस्ट एंड वाटर, जो भी गैसियस वेस्ट होते हैं और वाटर होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट के बाहर चले जाते हैं। फिर कुछ जो वेस्ट होते हैं वो उनके बॉडी पार्ट में स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि बार्क्स और लीव्स में, और फिर ये बार्क्स हम जानते हैं कि ये डेड मटेरियल होता है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, और लीव्स भी जो होते हैं वो मुरझा के गिर जाते हैं। फिर कुछ जो इनके वेस्ट हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू फिल्टर आउट हो जाते हैं। जो एक्वेटिक है वो एक्वेटिक प्लांट एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू डिफ्यूजन, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो सॉइल में अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। इस तरह से इनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। थैंक यू। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है।